Okay, it's a important lecture actually for the haloalkane and haloalkane chapter. Okay, and in this chapter we will study about the mechanism of haloadding, two important mechanisms. Okay, nucleophilic substitution reaction. Okay, so we will discuss this here, how you can find out the mechanism process if the question is given. यानी अगर आपको कोई बोर्ड में क्वेश्चन मिलता है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन का, तो आपसे एक मैकेनिज्म कहता है, तो आप उस मैकेनिज्म को कैसे परफॉर्म करोगे. ठीक है, सो our question is that फर्स्ट इज BuBr. ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आया. BuBr प्लस KCl. ओके, दिस इज NBuBr. NBuBr मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, तो जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जहाँ पे लिखा है मैंने वहाँ पे क्या सिचुएशन है. ठीक है, दिख रहा है. तो NBuBr का मतलब होता है कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCl. ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन जैसे कोर्स है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई ये रिएक्शन कौन सी है. दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस Br न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा NBuCl प्लस KBr. ओके, ये हो गया. अब सबसे पहले तो हमें जो BuBr है इसका स्ट्रक्चर देख लेना है कैसा बनता है. ठीक है, तो ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला ब्रोमाइड. ओके, एंड दिस विल रिएक्ट विद KCl and form the CH3 CH2 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 Cl plus KBr. Okay, this is the actually a common reaction. और हमें इसकी मैकेनिज्म लिखनी है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ वी कैन राइट द मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेदर इट विल बी फॉर्म SN1 टाइप और SN2 टाइप. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है ये आपकी SN1 टाइप से होगी कि SN2 टाइप से होगी. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भाई SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1 होता है और SN2 का ऑर्डर 1 to 3 होता है. तो हमारे पास में जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया गया है वो क्या है, नॉर्मल यानी कि 1 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड है. ठीक है, तो इस 1 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो SN2 रिएक्शन के थ्रू परफॉर्म होगा. ठीक है, यानी कि हमें इसमें SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप दिखानी है. तो हमको क्या करना है कि जिस कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है उस कार्बन को ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, और उससे ब्रोमाइड लगा देना. सिंपल सा पहला स्टेप. उसके बाद में इससे देखो 2 हाइड्रोजन लगे तो 2 हाइड्रोजन दिखा देना और उससे जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है दिस वन, इसको हमें लिखना है CH3 C3H7. ओके, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया जिस कार्बन पे रिएक्शन होने आ रही है. जिस कार्बन पे रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन को शो किया जाता है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब क्योंकि ये SN1 टाइप पे होगा तो हमने बताया ना कि SN1 टाइप में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है. तो इसका मतलब जो साइनाइड आएगा वो क्या होगा, बैक साइड से आएगा. यानी कि KCN सबसे पहले ब्रेक होगा इसमें, K पॉजिटिव प्लस Cn माइनस. ठीक है, एंड दिस साइनाइड न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच दिस कार्बोकेटाइन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. ये चीज हमको पता है इसमें. ठीक है, बिकॉज क्योंकि फ्रंट से इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे एक बनती है ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड C3H7 and this one is hydrogen and this one bond is cyanide bond. ओके, तो इस तरीके से ये सारे बॉन्ड हमने दिखा दिए. यहाँ से ये क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. तो यहाँ भी आप डॉट 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 करके दिखा सकते हो, बट आप एक कॉमन सी चीज है कि मतलब हाँ ये इतना तो अंडरस्टैंडेबल है. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये बीच में बन रही होगी विद इन माइक्रो सेकंड के लिए. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सिंपली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद साइनाइड हमें इस तरीके से लगता हुआ मिल जाएगा, C3H7 एंड वगैरह. सेम सिचुएशन. तो हमने देखा कि साइनाइड जो है प्रेजेंट वाले न्यूक्लियोफाइल से अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. यानी हमेशा ही SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, तो एक सिंपल सी रिएक्शन तो ये हो गई है कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी जाती है कभी भी तो आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री देखेंगे. उसके बाद देखेंगे भाई किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है. एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को पॉज कर देंगे, यानी वो हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इसी कंपाउंड को अगर मैं ये लिख लेता TBuBr, ओके, TBuBr प्लस KCN, देन इट विल चेंज इनटू TBuCN प्लस KBr. ओके, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले TBuBr देख लेना. TBuBr का मतलब है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे बनाएंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपने बनाया है, अब ये क्या करेगा, KCN से रिएक्शन करेगा तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा.
लेकिन अब हमको पता होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये अगर मैकेनिज्म लिखने को आया तो हमें मैकेनिज्म कौन सी वाली लिखनी पड़ेगी? तो हम पहचानेंगे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो इसमें हमने देखा कि ये 3 डिग्री है, तो हमें इस वाली मैकेनिज्म को SN1 के थ्रू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिखेंगे और स्टार्ट कर देंगे अपना सिस्टम। ठीक है, तो KCN रिएक्ट ब्रेक डाउन होगा K पॉजिटिव प्लस CN माइनस। ठीक है, और सबसे पहले जो आपका 3 डिग्री वाला जो भी कंपाउंड होता है वो हमको पता है कि यहाँ पे 3 डिग्री वाला जो भी होगा, तो वो अब न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले रिमूव होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन SN1 रिएक्शन, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाएगा, उसके बाद इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, और ये क्या होता है स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, सो जो SN1 रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, बिकॉज इसमें स्लो स्टेप पे रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, और स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकेंड जो होता है इसमें वो फास्ट स्टेप होता है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल, आपका जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है नेगेटिव, वो फ्रंट से भी अप्रोच कर सकता है, वो बैक से भी अप्रोच कर सकता है, यानी कि ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है, बैक से भी आ सकता है, और इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है इसमें कि न्यूक्लियोफाइल जाने वाले न्यूक्लियोफाइल की ही पोजीशन पे लग जाए। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है, टेट्राहेड्रल में आपको बनाने हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियोफाइल जाने वाले न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट डायरेक्शन से लग जाए। ठीक है, सो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने इस तरीके से देख लिया। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी SN1 SN2 रिएक्शन में पढ़ के आए कि हमारा मेन मोटिव क्या था। हमारा मेन मोटिव था कि अगर CBSE बोर्ड में हमसे मैकेनिज्म आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और कोई कंपाउंड दिया होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो हमको वो कैसे लिखनी है। तो हमने इस वाले रिएक्शन में, इस वाले वीडियो में 5 मिनट या 6-7 मिनट के वीडियो में आसानी से समझ लिया होगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन आती है मैकेनिज्म लिखने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली, तो उसमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री में हो रहा है कि 3 डिग्री में हो रहा है। अगर 3 डिग्री में हो रहा है तो SN1 को फॉर्म कर देनी है, SN1 करके आपको लिखनी है, और अगर 1 डिग्री में हो रहा है तो फिर आपको SN2 करके लिखनी है। सिंपल सी बात है, बाकी तो रिएक्शंस बहुत ईजी हैं, बट मेंटालिटी के बारे में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हमने छोटे से लेक्चर में देख लिया है। इस तरीके से आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।